अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन, हम NA-123 में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ वहीद अहमद साहब, जो कि गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनसे जानते हैं कि पीटीआई हुकूमत को आए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, तो इन 2.5 सालों में पीटीआई हुकूमत ने इस हलके में कौन कौन से काम करवाए हैं और कितनी तेज़ी से वो काम जारी है, और जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और जिसकी वजह से आम आवाम बहुत परेशान है, उस हवाले से ये यहाँ पर किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। मियाँ साहब बताइएगा कि पीटीआई हुकूमत जब से बनी है, आपने अपने हलके के लिए कौन कौन से इक़दाम ऐसे किए हैं, और यहाँ जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें जी, ये एक पसमानदा इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी दावेदार हुकूमत रही है, जिनका नारा या जो वोट भी डेवलपमेंट पे लेते रहे हैं, अगर इलेक्शन से पहले आप शादरा की गलियों में, क्योंकि मुझे पूरा जो है ना वो हमने इलेक्शन में एक एक गली एक एक घर पे जाके जो हाल देखा है, यहाँ रहने वाला हाल कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये इंसानों वाला सलूक इस हल्के से आज तक हुआ ही नहीं है। और ख़ास तौर पे उनके लिए शर्म की बात थी जिनका दावा जो है ना, जिनका नारा ही जो है ना वो डेवलपमेंट रहा है। शादरा को बहुत ही पीछे जो है ना छोड़ा हुआ था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, और आज इत्तेफाक से आपके कहने पे मैंने यहाँ पे अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको, हमारे यूसी कोऑर्डिनेटर्स यहाँ मौजूद हैं, तो आज LWMC से हमारा सुबह शाम जो है वो राब्ता है सफाई का बेहतरीन। यहाँ पे आज कल जो है ना काम हो रहा है, और साथ में कभी यहाँ पे हाज़िरी उनकी पूरी नहीं हुई थी। कभी हमें ये पता नहीं होता था कि हर वार्ड में या हर यूसी के अंदर कितने लोग मुलाजम हैं, तो आज उनकी पूरी लिस्टें जो है ना, वो इनके जो ऑफिस हैं जहाँ पे हाज़िरी होती है वहाँ पे वो भी अवेज़ा होती हैं, उनकी बाकायदा तस्वीरें होती हैं, और सारा दिन एक तो वो है। दूसरा, हमने वेबडा का जो है ना, यहाँ पे आबादी जिस स्पीड से बढ़ी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ नए जो है ना वो ट्रांसफार्मर्स की, क्योंकि हर महीने के अंदर यहाँ पे 1500 के करीब जो है ना वो नए कनेक्शन जो है ना वो हो रहे थे। तो उस पर मैंने तकरीबन हमने 64 जो है ना वो नए ट्रांसफार्मर यहाँ पे वो करवाए हैं। यहाँ पे गलियों के अंदर जो है ना वो जो तारों के जाल जो नीचे गिरे होते थे उनको, उनके लिए गोले की शक्ल में उसको उनका काम हो रहा है। और इसी तरह हमने जो है ना यहाँ पे वासा का जो है जगह जगह पे पानी का, और यहाँ पे बहुत से इलाकों में पानी नहीं आता था, आज वहाँ पे ट्यूबवेल के जो टाइमिंग है वो बढ़ा के, और जहाँ पे ट्यूबवेल नहीं काम कर रहे थे उनको ठीक करवाया है। और साथ में यहाँ चौधरी सरवर साहब की मेहरबानी से जो उन्होंने यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट जो यहाँ सरवर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम काम कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो साथ कर रहे हैं, और यहाँ और भी करवाए हैं उनकी मेहरबानी से। 5 नए जो है ना इस वक्त उनकी जो है ना सर्वे हो गया है, वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह लग जाएंगे। तो ये इसी तरह पुलिस का है कि हमने यहाँ पे अपने जो है ना टीमें बना के वो जो मेरे जो कोऑर्डिनेटर आगे मैंने मुकर्रर किए हैं यूसी लेवल पे, वो पुलिस के लिए, वापडा के लिए, हर महकमे के लिए हमने मुकर्रर किए हैं। वो पुलिस का भी यहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है, जो छोटे मोटे काम हैं हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर हैं। बाकी देखें, हम अपने ताईं तो कोशिश कर रहे हैं जो कुछ कर सकें। लेकिन मियाँ साहब, आपकी हुकूमत से आवाम को ये शिकायत है कि आप लोगों ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे। ये बड़ा सही बात जो है, ये इशू है आपका, जो ये सही इशू है, और ये हमारे लिए आज वाकई ये हुकूमत के लिए आज सबसे बड़ा जो है काम, मेरे ख्याल में हमारे लिए चैलेंज यही है। लेकिन इसके पीछे मैं, अगर वो बात लंबी हो जाएगी कि मैं ये बताऊं कि ये क्यों हुई है, ये क्या क्या होता रहा पीछे, ये सारी आवाम को पता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे कप्तान की, हमारे वज़ीर आज़म की ईमानदारी की वजह से इस बुरे हालात में भी लोग उसके साथ खड़े हैं, और उनको आज भी यकीन है कि इंशाल्लाह ये नजात दहिंदा जो है ना वो इमरान खान ही है,
और इस पे देखें कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। हमने यहाँ, मेरी परसों ही डीसी साहब से भी एक मीटिंग हुई है, यहाँ पे सस्ते बाज़ार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना सस्ते बाज़ार जो है ना वो इस वक्त लाहौर के अंदर 51 का जो है ना उन्होंने जो अभी शुरू किया है कमिश्नर साहब ने, और अभी इसके लिए मेरे चूँकि पूरे हलके के अंदर सिर्फ एक है जो बेगम कोट के अंदर है। हमने उन्हें बताया कि यहाँ पे और ज़रूरत है, तो वो उन्होंने कहा जी हमें जगह बताएं, वहाँ पे हम सस्ते बाज़ार जो है ना वो इंशाल्लाह मैक्सिमम हम जो है ना वो उनका जो है नए जो बाज़ार हैं सस्ते बाज़ार वो लगवाएंगे। और साथ में हमारी जो टाइगर फोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वो मुझे हर रोज़, बल्कि लोग तो अब चूँकि इन्होंने जाके वहाँ पे लोगों से रेट लिस्ट जो है ना वो वेज़ा करने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पे जहाँ ये लोगों ने कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का किया ये काम कर रहे हैं, ये मिलों के अंदर भी जा रहे हैं, ये दुकानों पे भी जा रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने अपने अंदाज में शिकायतें भी कीजिए, आपके लोग आके हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये हमारे जो जितने भी लोग हैं ये काम करके वहाँ पे जो रेट्स हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। जहाँ पे कोई इस तरह का मामला है वो हमारे नोटिस में, और इसी तरह हम उसको जो है ना वो डीसी साहब के नोटिस में ला रहे हैं। और रही बात आपकी, मैं फिर थोड़ा सा सियासी बात करूँ, अगर आप महंगाई की बात करें, देखें आज शुगर की बात हो रही है, चीनी की जो बात हो रही है, चीनी की बात करने वालों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर 76 से 78 मिलें हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मिलें सारी किन की हैं? वो जो आज स्टेज पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि जी 55 से 105 पे चली गई है, ये सारी की सारी मिलें उनकी हैं। तो अगर वो इतने ही खैरख़्वाह हैं इस आवाम के, वो वहाँ पे महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, आवाम के लिए निकले हैं, तो उनका काम बनता है कि वो अपनी मिलों में, क्योंकि 40 से 45 रुपए के ऊपर इसकी कॉस्ट नहीं है, ये 40 से 45 रुपए किलो से ऊपर अगर बाहर से भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा की नहीं पड़ती। तो ये तो चाहिए ना मियाँ साहब को और जरदारी साहब को, जो ज़्यादा बड़ी जिनकी मिलें हैं वो कर देते 50 में, तो हम मानते हैं कि जनाब आवाम का दर्द है। लेकिन जहाँ पे वो बहती गंगा में वो हाथ बहा रहे हैं, और बल्कि वो यही समझें कि वो जो ये समझें कि वो कर ये रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत को नाकाम करने के लिए ये वो खेल खेल रहे हैं, और वो इसी तरह बाकी आटे का भी जो बहरान है। लेकिन इंशाल्लाह हमने अज़म किया हुआ है, हमारे वज़ीर आज़म ने अज़म किया है, और 1 वीक का हमने टाइम मांगा है। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। और जो महंगाई का, असल में महंगाई वैसे है नहीं, जो ये काम सिर्फ ये है कि आज लोगों ने वतीरा बना लिया कि आप किसी भी दुकान पे जाएंगे वो हुकूमत को 2 गालियां निकालेंगे और वज़ीर आज़म को बुरा भला कहेंगे, उसके बाद साथ ही वो कहेंगे कि चीज़ इतने की नहीं इतने की है। ये इस वजह से वो लोगों को लग रहा है, हालांकि ऐसा इतना भी बुरे हालात नहीं है। और बाकी रही बात दूसरी, ये आवाम को समझने की बात है कि आज तक ये होता रहा कि कर्ज़ों पे हम चलते रहे हैं। आज हमने अपने पाँव पे जब खड़े होने का इरादा कर लिया तो उसमें मुश्किलें भी आएंगी। उस मुश्किल घड़ी में हमें अपने जो है ना वो हुकूमत का साथ देना है, और अगर हम साथ देते हैं तो इंशाल्लाह जिस तरह से अब मईशत का आप देखें, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज सीमेंट सबसे ज़्यादा जो इस अभी उसकी सेल है, आज तक इतनी सीमेंट की सेल पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई जितना आजकल सीमेंट। इसी तरह बाइक्स हैं, इसी तरह आप देखें कि गाड़ियां हैं। अगर इतनी महंगाई है तो मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी है जिसका ऑन नहीं है? लाखों में ऑन है। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है ना वो मामलात अब चल रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये हमें फेल करने के लिए जो हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे टैक्स देने का रिवाज नहीं है। वो जो ताजर तबका, मैं बड़ी माजरत के साथ, वो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो, लेकिन वो समझते हैं कि शायद वो जहाँ से उनको ऑर्डर मिलता है, वो जिन चोरों के साथ मिले, उन्हें ये नहीं पता कि आज अगर हम इस तरह का काम करेंगे, अगर मुल्क पीछे जाएगा तो ताजर भी आगे नहीं जाएंगे। ये जहन में रखें कि अगर जो है ना वो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क जो है ना इस्तेहकाम में आएगा, मुस्तकम होगा, तो वो ताजरों के लिए भी बेहतर होगा। अगर ताजर इन्हीं चोरों का साथ देते रहे तो मैं नहीं समझता कि वो मुल्क के लिए और उनके लिए बेहतर है। इसलिए इंशाल्लाह हमें तो पूरा यकीन है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे। मियाँ साहब, आप चूँकि गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको इस हल्के में जो आप वर्किंग कर रहे हैं, जो इस हल्के की आवाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसमें आपको गवर्नर साहब की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है? देखें जी, हमें अभी तक जो कुछ भी इस हल्के में हो रहा है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हर फोरम पे करता हूँ कि अल्लाह के फजल के बाद अगर हमें यहाँ किसी की सपोर्ट है
तो वो गवर्नर साहब की है, वरना पूरा लाहौर और पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो जहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लोगों के बहुत सी शिकायतें होंगी, लेकिन हमारे हलके के अंदर मैं इस दावे से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे आज तक वासा के किसी बंदे ने, मुझे वैबडा के किसी बंदे ने, मुझे पुलिस में, मुझे LWMC में, या जो भी हमारे जिनसे मुतलका हमारे काम हैं यहाँ पे, किसी बंदे ने आज तक ना वाली बात जो है ना वो ना हुई है, ना हमारे काम रुके हैं। स्लो ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक माहौल, एक आदत बनी हुई है। जिस तरह से हमने नुमाइंदों को अपना हाकम बना लिया है ना, और ये गुलामी जो है एक जो दहाइयों से इस कौम ने अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है। मैं अपने तमाम मेरे कोऑर्डिनेटर्स यहाँ तशरीफ़ फरमाए सारे, आप किसी से भी पूछ लें, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ आप हुक्मरान हैं, आप मालिक हैं, आम आदमी मालिक है, आम आदमी को इख्तियार होना चाहिए। आप जाएं, मेरे तमाम कोऑर्डिनेटर, वो एक्सीएन साहबान से, SDO साहबान से, SP साहब से, DSP साहब हैं, जितने भी आला अफसरान हैं, उनसे खुद जाके मिलते हैं। मैंने कभी ये नहीं किया कि जी ज़रूर मेरे पास आएँ, मैं फ़ोन करता हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब ने अगर हमें ये इख्तियार दिया तो हमने आगे अपने नीचे जो है ना जितने भी दोस्त हमने मुकर्रर किए हैं उनके ज़ुम्मे ये लगाया है कि वो जो है जाके काम करें, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे अच्छा मिल भी रहा है, उसका समर भी मिल रहा है, काम भी हो रहे हैं। और जबकि बाकी जगह के ऊपर इस तरह का मैं नहीं समझता कि लाहौर के अंदर या पाकिस्तान में कहीं भी जितना NA 123 में काम हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मेन वजह वो चौधरी सरवर साहब की है। और उसकी एक और देखें, चौधरी सरवर साहब ने इसके अलावा जो हमारे एक तो सरकारी ज़राए होते हैं, सरकारी जो अदारे हैं, उसके अलावा यहाँ उनकी जो फाउंडेशन है, सरवर फाउंडेशन, वो बहुत काम कर रही है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट उनके वजह से लगे हुए हैं, और वो सरवर फाउंडेशन ने लगाए हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप होते हैं हर हफ्ते में, यहाँ पे हेपाटाइटिस फ्री शादरा के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे दस्तकारी स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चियाँ जो है ना वो कम से कम 2000 बच्चियों ने जो है ना 20,000 बच्चियों ने जो है ना ये वो सीख के काम इस वक्त वो अपने वो पैसे जैसे वो कमा रहे हैं, अपने घरों में बैठ के अपना रोज़गार जो है ना वो कमा रही हैं। और वो उसका सारे का सारा सेहरा जो है ना वो सरवर फाउंडेशन को और मिसेस परवीन सरवर साहबा को है। तो ये तो गवर्नर साहब की वजह से हमें कहीं भी मैं नहीं समझता कि हमें कोई मुश्किल आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे, और जिस तरह से गवर्नर साहब ने बाकी पूरे सूबे के अंदर, आपने देखा कि कोविड के दिनों में आपने देखा कि पूरे सूबे में जिस तरह से राशन की जो है ना तकसीम गवर्नर साहब ने की, उसके बाद वो मेडिकल कैंप करवाए, फिर उन्होंने एक टेलीमेडिसिन सेंटर्स बनवाए, फिर हॉस्पिटल्स को जो ज़रूरियात चीज़ें थी वो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिल के उन्होंने वो ख़ुद कोशिश करके सारा कुछ उन्होंने किया। वो सरकारी तौर पे नहीं था, वो जितने भी मुखैर हज़रात और बड़ी बड़ी जो चैरिटी की तंजीमें हैं उनके साथ मिल के एक ग्रुप बना के उन्होंने यहाँ पे करोड़ों लोगों के लिए वो राशन का बंदोबस्त किया। और ख़ास तौर पे मैं उनका ज़्यादा मशकूर हूँ कि मेरे हलके के अंदर सिर्फ NA 123 के अंदर 25,000 ख़ानदानों के लिए उन्होंने हमें राशन भेजा है, और हमने यहाँ पे वो तकसीम किया, हमारे कोऑर्डिनेटर ने तकसीम किया है। और इसी तरह फिर जो यहाँ पे मुखैर हज़रात हैं उन्होंने भी अपने तौर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हलके के अंदर जो है ना वो उन दिनों में गवर्नर साहब की वजह से, आप उन दिनों में अगर कोई आते तो लोग तो छुप के बैठे हुए थे, यहाँ पे रौनकें इससे कहीं ज़्यादा थीं। हमारे हलके के अंदर बहुत काम उन्होंने किया है, और हम लोग उनके बहुत मशकूर हैं। बाकी तो आवाम बता सकती है, हम तो चले मियां साहब, आपने हमारी रिक्वेस्ट पर अपने जो हलके के यूसीज हैं इनके कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ बुलाया है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इनसे इनकी आज़ादाना राय ले सकते हैं। बिल्कुल जी एजाज साहब, बताइएगा कि इस हलके के लिए आप जो वर्किंग्स कर रहे हैं उसमें आप किन किन चीज़ों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं इस हलके के जिनको आप देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा था वो सफाई के हवाले से आ रहा था, LWMC के हवाले से। उसकी मियाँ साहब ने 2 बार यहाँ पे मीटिंग की है, उनके सारे ऑफिसर को यहाँ बुलाया है। अब उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है, 70% तक वो अब हमारे साथ तावन कर रहे हैं और काम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले बिल्कुल सफाई नहीं होती थी। इसके बाद हमारा मसला है, हमारी यूसी के अंदर ज़्यादातर मसला है वासा का, सीवरेज का बहुत मसला है। और अमजद साहब, महर अमजद साहब है यहाँ पे एक्सीडेंट, उनके साथ 2-3 बार मीटिंग्स हुई हैं। अब हमारी एक कॉल के ऊपर गाड़ी आ जाती है और कहीं कोई मसला हो तो वो भी हमारा हल हो जाता है।
पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है। जब से मियाँ साहब एक्टिव हुए हैं तब से हमारे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। और आवाम का क्या, उनका कैसा रवैया है, क्या रद्द-ए-अमल है, वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल आवाम मुतमिन है, हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। महंगाई थोड़ी बहुत ही है, हम भी ये मानते हैं, तो जिस तरह हुई है वो सबको पता है, मगर महंगाई है। मगर इसके बावजूद हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये जो बादल आए हैं ये छट जाएंगे इंशाल्लाह, और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे अहम चीज़ जो ये है, जो जिस पे हम मुतमिन हैं कि वो बंदा रात-दिन मेहनत कर रहा है, करप्ट नहीं है। और दूसरा, हमारे मुल्क के जो बरामदात है वो बढ़ी हैं, ठीक है जी। हमारा जो वो डेफिसिट था वो सारा कम होकर प्लस में चला गया है। ये बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं। वक्ती तौर पे आटा और ये चीज़ें जो महंगी हैं उसके लिए फ़ौरन जो इन्होंने काम किया, हमारी हुकूमत ने वो किया है, सस्ते बाज़ार लगा दिए हैं। मेरे हल्के के अंदर बाज़ार लगा हुआ है, इस तरह और लाहौर और में भी लगे हुए हैं। वहाँ चीज़ें भी सस्ती मिल रही हैं कि नहीं? मिल रही हैं जी। मैं आज भी सुबह भी गया था, देखिए अब 4 ट्रक खड़े हैं, 2 लोग लेने वाले थे। शोर इस तरह लोगों ने डाला हुआ है कि आटा मिल नहीं रहा, मगर वहाँ 4 ट्रक हैं और 2 सिर्फ बंदे लेने वाले थे आटा, बाकी ट्रक खाली खड़े हैं। अगर इतना आटा नहीं मिल रहा तो फिर लोगों को तो वहाँ राशन होना चाहिए था ना, लाइनें लगी होनी चाहिए। हाँ, चीनी के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी, मगर आटे के लिए इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। ये इन्होंने सिर्फ फेसबुक के ऊपर ये लोग हैं, इन्होंने शो डाला हुआ है, आटा मिल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है ना ये कर रहे हैं ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है। सही। इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमिन है, लेकिन मैं जो आप अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि महंगाई का तूफान आया हुआ है, आज तक ये नहीं किसी ने पूछा, ना कोई बात की, ना ये सोचा भी आया किस वजह से। ये चलिए आप बता दें किस वजह से आया है। मेरी बात सुन लें, थोड़ा मौका देना फिर। तो मैं आपको मौका बारिश, हाँ जी, तो ये किस वजह से आया वो आप सब लोगों को पता है। ये करप्ट टोला था, 30-35 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत था। अगर अब गया है तो वो उन्होंने हर पोशा कंडा उन्होंने शुरू किया हुआ। जितने सरमायादार है वो नून लीग के, उन्होंने वो कुछ स्टाक कर लेता है, वो कुछ कर लेता है, सिर्फ को गवर्नमेंट को फेल करने के लिए किस तरह खान साहब से जान छूट जाए। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद के साथ, पूरी क्या कहते हैं, ये वाम इस उम्मीद में है कि इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान जाएगा नहीं, इनसे सारा कुछ निकालेगा और इनको सबक भी देगा। इंदा आने वाले जो भी सियासत आएगा वो समझ सोच कर इस मुल्क पर जो भी करेगा ठीक करेगा। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं जी थाने वाले नहीं सुनते, फलां महकमा नहीं सुनता। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, कुछ दिन में प्रॉब्लम हुई है, जब से चौधरी सरवर साहब ने इस हम शाहदरा के इमाम के ऊपर सर पर हाथ रखा है, इंशाल्लाह ताला हमारे काफ़ी मसाइल हल हो गए हैं। और जो मकामी हमारे महकमे हैं, सैनिटेशन का हो गया, वासा का हो गया, पुलिस होगी, वापडा, सुई गैस, तमाम महकमे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो रहे हैं। और जो महंगाई है वो भी इंशाल्लाह ताला, अगर ये कहते हैं ना कि खान साहब आगे तो महंगाई हुई, ये खान साहब की वजह से नहीं हुई उनकी वजह से है। अच्छा। जिन्होंने वो मेरी बात सुन लेना, ये कहते हैं वहाँ जो उनके सपोर्टर हैं या उनके तलक वाले हैं, वो कहते हैं देखें जी वो खाते थे तो लगाते भी थे। ये नहीं पता कि वो जो लगाते थे खाते थे वो कहाँ से आता था और देना अवाम ने है। वो बाहर से वो कर्ज लेते थे डॉलरों में, जमा तफरीक करके जो डॉलर जाकर बाहर बैठा हुआ है, बाहर आकर टीवी को बैठ कर कहते हैं ना देला साबित नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ जो हमारे उधर बैठते हैं सरपंच, वो ये तो उनसे सवाल करें कि वो बबलू जो बाहर बैठाए हुए हैं या सुभाष का जवाई बाहर भेजा हुआ है, या साग डाल कुड़म क्या कहते हैं हम उनका वो भेजा हुआ है, उनको बुलाए ना इधर वाम के सामने, इधर बुला कर पूछे, पता चल जाएगा भी क्या उन्होंने किया है। तो इसलिए मैं वाम से, उनको आप लोगों ने बुलाना ना, पीटीआई हुकूमत बुलाए उन्हें। इंशाल्लाह ताला खान साहब ने तहैया किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उन्होंने पहले दिन से ये नारा लगाया था कि इनको नहीं छोड़ूंगा, आज भी उस बात पर कायम है इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह ताला खान साहब पिछले दिनों में आपको सुना होगा, कहा कि जो महंगाई के मतलब इंशाल्लाह ताला वो सूरत बाजार लग गए हैं। हाँ जी, अभी मेरे शाह साहब दोस्त फरमा रहे थे, मैं इधर वो गया क्या नाम फरोज वाला, उधर भी ट्रक लगा हुआ है। वो इधर तो एक दो थे, उधर एक था, बाकी फर्क बैठे हुए हैं। चीनी भी मिल रही है आम, लेकिन सिर्फ इन्होंने सोशल मीडिया पर जो इनकी टीम है ना जो साथ वो भी लूटते रहे हैं। बस आप लोग भी फिर अपना सोशल मीडिया एक्टिव कर लें। नहीं, एक्टिव तो है इंशाल्लाह ताला, आप चंद दिनों तक देखेंगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं इंशाल्लाह। चौधरी सरवर साहब पूरा हमारे साथ वो प्यार कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, वो मोहब्बत करते हैं और उन्होंने पूरा हाथ रखा हुआ है। और मियाँ साहब की क़यादत में जितनी भी ये टीम बैठी हुई है ये वर्क कर रही है अपने इलाके में।
अच्छा जी, ये UC3 से मेरे साथ अली अकबर साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी यूसी में किस तरह से वर्किंग हो रही है। जी अली अकबर साहब बताइएगा कि आप अपने यूसी में किस तरह से काम करवा रहे हैं और आवाम आपसे मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया हक़ाइक़ टीवी का और आप सब लोगों का। जी हमारी यूसी में हम मियाँ वहीद अहमद साहब की सरबराही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। जब से गवर्नर साहब और मियाँ साहब हमारे सर पे आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वापडा LWMC बाकी सारे इदारे का काम बहुत अच्छे तरीके से हम वहाँ से कर रहे हैं। सारे इदारे गवर्नर साहब और मियाँ वहीद अहमद साहब की वजह से हमारी बात सुन रहे हैं और सही काम हो रहे हैं। अब हमें पहले बहुत सी कंप्लेनें थी, अब शुक्र अल्लाह का कोई कंप्लेन नहीं है। आवाम को कोई शिकायत तो नहीं है आप लोगों से? आवाम को बस महंगाई के मतलब कुछ शिकायत हैं, मगर इंशाल्लाह ताला हमारे कप्तान ने कहा है कि वो भी बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। पहले आटे का इशू था, अब वो भी आलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका है। बाज़ारों में काफ़ी तादाद में आटा है, लेने वाले अब नहीं इतने देना नहीं। खान साहब की टीम तो आप लोग हैं ना, आप लोग वर्किंग करेंगे तो खान साहब की वर्किंग नज़र आएगी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ भाई साहब देखें, कोरोना के दिनों में भी लीडर थे हमारे, इन्होंने हमें निकाला है, ये भी निकले, इनकी टीम निकली। हम लोगों के पास गए, गवर्नर साहब के तो सबसे हमने राशन तकसीम किया, घर घर गए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जैसे कि रज़ाकार के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे सारे लोग वो प्राइस कंट्रोल जाके दुकानों पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं जाके, जो महंगे दामों चीज़ें बेच रहे हैं उनको हम पकड़वा रहे हैं। डीसी के अंडर ये टीम सारी काम कर रही है और मियाँ वही साहब सरबराही में हम बहुत अच्छा ये सारा वर्क निभा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर मियाँ वहीद अहमद साहब का, जिनको गवर्नर साहब ने एक ईमानदार और शरीफ आदमी समझते हुए चुना है अपना कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब। इनकी सरबराही में सिर्फ समझते हुए या हैं भी? हैं जी, मियाँ साहब हैं, और जिनकी वजह से हम इनके अंडर पूरे हल्के में काम कर रहे हैं शबो रोज़। कोरोना के दिनों में मियाँ साहब ने गवर्नर साहब की वसासत से कोई 25-26 हज़ार लोगों को राशन तकसीम किया, और इनके कोऑर्डिनेटर जितनी हमारी टीम है, और किसी का भी कोई काम होता है वासा का या पुलिस का, किसी भी महकमे का, वो मियाँ साहब ने उनको हदायत की है ये आप हमारी टीम जो है उनके पास जाती है, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक खुला होता है। अच्छा। किसी को किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं, तो जो भी आता है हम उनकी बात सुनते हैं और मियाँ साहब डायरेक्टली उनका मसला हल तवज्जो भी करते हैं। जी मैं UC4 का कोऑर्डिनेटर हूँ और तंजीम की तरफ से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी UC4 का। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुझे खान साहब के साथ तकरीबन 14 साल हो गए हैं उनके साथ खड़े हुए, और 10 साल मैं यासिर गिलानी के साथ रहा हूँ। ठीक है, तो खालिद गुजर साहब को टिकट मिल गया तो हमने उनका साथ दिया, लेकिन हम ये 14 साल मैंने PTI में गुजारे हैं, आवाम की खिदमत की है, लेकिन तब से अब जाके हमें एक ही लीडर मिला है, वो है मियाँ भाई साहब। नो डाउट जो महंगाई का रूज जो है वो है इस टाइम, जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, पर ये मुल्क जो है ना, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक मिसाल दी गई थी, वो प्लेट तोड़ते हैं, प्लेट तोड़ के कहते हैं कि ये प्लेट को किस तरह जोड़ा जाएगा। मुल्क जो इमरान खान को दिया गया है वो करची करची दिया गया। माफिया का दौर था, 15 साल, ये राना साहब ने बात की, 15 साल ये हमारे इलाके की नाअहल ही है। 15 साल नून लीग ने यहाँ पे हुक्मरानी की, 35 साल नून लीग ने हुक्मरानी की। आज तक हमारी आवाम को शादरा को, मैं की सीटिंग होती है नून लीग के दोस्तों से सीटिंग होती है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट करवाया है, क्या शादरा को डिलीवर करवाया है, ये शादरा क्यों नहीं मॉडल एरिया। इंशाल्लाह ताला हम अपने खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला अगला इलेक्शन भी हमारा होगा और बल्दियात भी हमारा होगा। और ऐसे लीडर मैं कहता हूँ नहीं मिल सकते। मियाँ साहब दिन रात इस इलाके के लिए, और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर पंजाब दिन रात, हालांकि वो गवर्नर पंजाब हैं पर शादरा के लिए वो ख़ास सोचते हैं। जो पीछे से रेट लिस्ट आ रही थी चीनी, वो महंगी दे देते हैं। पीछे से 85 की मिल रही है, वो 110 की बेच देते। तो फिर हमने नोटिस लिया, तो खान साहब ने एक बात की वहाँ पर, टाइगर स्पोर्ट जितनी भी मेरी है आपने जाके निशानदी करनी है, जो भी आपका लीडर भी बेईमान हो उसको भी आपने पकड़ना है। तो हम टाइगर फोर्ट मैदान में हैं, हम हर जगह भी जाएंगे और खान साहब का विज़न लेके जाएंगे। और तब्दीली की बात ये, लोग कहते हैं आटा नहीं मिल रहा,
मैं आपको अभी लेके जाता हूँ बदामी बाग में, इस वक्त 7 ट्रक खड़े हुए हैं, आटा लेने वाला कोई भी नहीं है। ये लोग महंगाई क्या कह रहे हैं, मेरे पास है जो कौन कहता है महंगाई है, महंगाई हुई है, ये नहीं हुई है, महंगाई को कंट्रोल भी हो रहा है। इंशाल्लाह ताला 7 दिन खान साहब ने कहा 7-8 दिन में मैं रिलीफ दूंगा महंगाई के बारे में, और इंशाल्लाह ताला ये 2 दिनों में आपको टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला मैदान वो आपको बताएगी महंगाई हुई कैसे। 35 साल के ये लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, जो इनके वजीर है मिले इनकी है, चीनी की शुगर की मिले इनकी है, तो चीनी उन्होंने महंगी की है। मैं कल एक जगह पर गया था, नून लीग MP था, उसने तकरीबन 1000 बोरी चोरी की है, रखी हुई थी। तो महंगाई तो इस वजह से होती है, महंगाई तो ये लोग करवा रहे हैं। तो ऊपर से आपने उनको पकड़वाया फिर? हमने पकड़वाया। कल मेरे साथ सिविल लाइन की टीम थी, माशाल्लाह हमारा DC साहब था मेरे पास, मौके पे पहुंचे। मैंने एक कॉल की और मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मैंने वेल्डन भी कहा, उमर डार का साहब का फ़ोन आया बाकायदा, उसने कहा बेटा पहला लीडर मैंने बच्चा देखा जी आपने, मुझे वहाँ पर धमकी भी मिली, वहाँ पर मुझे लोग मारने भी आए, मैंने कहा जो करना कर लो, छोड़ना नहीं है किसी को। तो उन्होंने इतना खुश हुए, और इंशाल्लाह ताला ये जो महंगाई की बात हो रही है कंट्रोल करेंगे, और इनके खिलाफ हमारे साथ मेरे साथ उस्मान भाई है ना, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सही। उस्मान भाई मेरे आप साथ बताइएगा कि किस तरह से टाइगर फोर्स वर्किंग कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हदायत TV का बहुत शुक्रिया, और हकायक TV का बहुत शुक्रिया, और गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर मियाँ वहीद अहमद साहब का बहुत शुक्रिया जिनकी सरबराही में हम वर्क कर रहे हैं। और टाइगर फोर्स भी इनकी जो इनके हल्के की टाइगर फोर्स है वो भी इनकी सरबराही में बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रिसेंटली हम 3-4 दिन से जब से PM साहब ने आर्डर हमें किए हुए हैं जी कि टाइगर फोर्स एक्टिव हो जाए, तब से हम इंशाल्लाह निकले हुए हैं हल्के में। और यकीन करें कि इतना खौफ लोगों में इस वक्त दुकानदारों में आ चुका हुआ कि वो अगर 90 रुपये रेट है चीनी का तो वो हमें देख के कहते हैं जी 70 रुपये आप ले लें, 70 रुपये में है, 80 रुपये में ले लें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि एक मसनूई महंगाई की हुई है, आपको देखकर ऐसे ही है। आप यकीन करें हम तो खुद परेशान हो गए हैं। एक दुकानदार कह रहा था जी आप 70 रुपये में ले लें, मैं कहा आप ऐसा करें 25 बोरियाँ हमें दे दें, तो अगर बाद में कहने का नहीं जी हम आधा किलो से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो ये हालात हैं, यकीन करें। और आप अगले 10 दिन तक इंशाल्लाह देखेंगे और बहुत इंशाल्लाह कंट्रोल हो तो जाएगा। आप लोग इसकी रिपोर्टिंग साथ साथ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। चलें जी, देखते हैं कि आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाती है कि नहीं। इंशाल्लाह। जी, UC 15 के भी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आप अपनी आवाम के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? जी हम आवाम के लिए जी LWMC हो गया, इसके मतलब इतने वहाँ पे कूड़ादान और मामला चल रहे थे, ये पिछले कोई 1.5-2 माह से हम जैसे एक्टिव हैं सॉरी जब से एक्टिव हैं इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर थे कूड़े के, कूड़ेदान मुख्तलिफ बकेट्स पड़ी हुई थी, वो सारे इंशाल्लाह क्लियर करवाए हैं मियाँ साहब के हुक्म से। और मियाँ साहब की सरबराही में हमने अपने UC 15 में वासा के जितने मामला हैं हमें वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ऐसा इशू है किसी के ढक्कन नहीं है या कोई ऐसा घटनाओं के मामला, वो सारे क्लियर हैं। हमने देखें काम करवाना, हमारे महकमे वाले जितने भी लोग हैं वो हमारी बात सुनते हैं, काम करते हैं। लोग उनके पास जाएं, वो काम करने के लिए तैयार हैं। लोग ना जाएं कोई ये कहे कि काम नहीं हो रहा या महंगाई है, इससे मामला जो भी है इसमें वर्किंग, जैसे टाइगर फोर्स भी बताया है कि टाइगर फोर्स वाले जहाँ जाते हैं लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे 80 रुपये कल बेच रहा था, जैसे भाई गया 80 रुपये बेच रहे थे आलू, उन्होंने 50 रुपये रेट लिस्ट इन्होंने बताई है। उसके बाद उस बंदे ने 50 रुपये सॉरी भी किया और 50 रुपये रेट लिस्ट के ऊपर लिख के दोबारा लगा के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और जैसे लोगों को रिलीफ मिलता है, लोग ऐसे महंगाई, ये मसनूई महंगाई पैदा की जाती है। बेसिक इसमें जितने मामलात हैं महंगाई के वो मसनूई हैं। हाकान शाह अब्बासी के दौर में चीनी की कीमत 130 रुपये तक पहुंची थी। एक कैंकर ने उनसे पूछा था कि ये इतने रेट बढ़ गए हैं, वो कह रहे ये इससे हमारा कोई तलग नहीं, ये मार्केट का मामला है। आज के समूह से ये हुकूमत वक्त पे इस बात पे तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा बात ये है कि देखें ये पहला मौका है कि देखिए आम आदमी जो है पिछले 30-35 साल से गलियों मोहल्लों में जो छोटे छोटे चौधरी बने हैं वो अपनी शोहरत के लिए और अपनी मतलब के मौजों के लिए बेशुमार किस्म के स्लोगन जो सामने लोगों को ला रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उनसे जो बड़ी लीडरशिप है वो भी ऐसी बातें कर रही है। मामला ये है तब्दीली, ये देखें पंजाब गवर्नमेंट ये पहला मौका है कि जून 2019 से लेकर जून 2020 तक इसने फेडरल ये जो स्टेट बैंक है उससे 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। ये तारीख का रिकॉर्ड है पहला। क्या ये तब्दीली नहीं है? बिल्कुल। नाज़रीन, शो का इख्तिताम मियाँ वहीद अहमद के लास्ट कमेंट पे करते हैं, उनसे पूछते हैं जी तब्दीली क्या है।
देखें मैं यहाँ पे अभी ताजर बोर्ड के जो सदर हैं उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में आपको तब्दीली पे कुछ बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे हलके के अंदर मैं जो सबसे बड़ी तब्दीली है, मैंने कम अज़ कम कोशिश की है कि अपने हलके के अवाम को उस ग़ुलामी से निकालने की जो MPA MNA उनके डेरों पे जाके होती थी, सुबह से लेके शाम तक लोग वहाँ बैठे रहते थे, वो साहब फ़ोन करें वो। उनके अलावा आज मेरे हलके का हर कोऑर्डिनेटर, हर UC का कोऑर्डिनेटर और मैं इससे भी नीचे बल्कि जो हमारे वार्ड्स के हैं कोऑर्डिनेटर, वो भी आज जाके तमाम महकमों में बिल्कुल उसी तरह इज्जत के साथ वो किसी भी महकमे का कोई भी अफसर है उसके साथ बैठ के अपने काम करवाते हैं। इससे बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ और कोई हो नहीं सकती। हमने आज तक पाकिस्तान के अंदर जमूर की बात होती रही, जमहूरियत की बात होती रही, ना किसी ने जमूर का सोचा ना जमहूरियत आई। यहाँ पे ये होता रहा है कि वोट लेने के लिए वो लोग ज़रूर गलियों बाज़ारों मोहल्लों में आते रहे, लेकिन जब वो MPA MNA बने उसके बाद वो फ़रौनियत उनके अंदर आई और उन्होंने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया। आज तब्दीली ये है कि हमारे हलके के अंदर कोई शख्स, वो चाहे हमारी जमात का ना भी हो, उसने हमें कॉल की हो, उसने काम कहा हो, हमने उसका काम नहीं किया, उसके लिए फ़ोन नहीं किया, उसके लिए किसी ऑफिस में नहीं गए, उसके लिए बात नहीं की, तो हम गुनाहगार हैं। हमने किसी बंदे को आज तक ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि तुमने हमें वोट दिए या नहीं दिए। हमने ये किसी गली मोहल्ले में जाके ये बात नहीं की। हम ये कहते हैं, और बल्कि मैं तो वो जो आज तक एक बात आती रही कि जी निचली सतह तक जो है ना इख्तियारात जो है ना उनकी मुंतकली जो है ना, आज PTI ने ये करके दिखाया। और आज टाइगर फोर्स से तमाम जमातें परेशान है। उसकी वजह क्या है? ये टाइगर फोर्स क्या आखिर कर क्या रही है? कोई पैसे तो नहीं ले रही, ये तो बेचारे रजाकाराना तौर पे खिदमत कर रहे हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे जहां भी तब्दीली आती है वो इसी तरह की जो फोर्स है वो काम करती है। आज आप नून लीग का तो बिल्कुल जो भी बड़े से बड़ा लीडर है, छोटा है कोई, वो उसका सबका जो है ना वो ध्यान ही जो है ना वो इस पे है, टाइगर फोर्स पे। भाई कोरोना के दिनों में इन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके काम किया, घरों में जाके काम किया। मेरे हलके के लोगों ने एक एक दरवाज़ा नॉक करके, और मैं दुख से ये बात कहता हूँ कि ये नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो या कोई और मजहबी जमात है, देखें अगर मेरे पास करोड़ों रुपए निकल आते हैं इलेक्शन पे खर्च करने के लिए, MPA के पास करोड़ों रुपए निकल आते हैं इलेक्शन पे खर्च करने के लिए, तो यार ये जब इस कौम को ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे? उस वक़्त आप देखेंगे पूरे फील्ड पे पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे मैं अपने हलके की बात करता हूँ, PTI के अलावा आपको कोई बंदा फील्ड में नज़र नहीं आया। हमारा वार्ड से लेके यूनियन कौंसिल, उसके बाद MPA के हलके, फिर उसके बाद NA के, हमारे तमाम नुमाइंदे अपने ताईं जो कर सके हैं। और सबसे बढ़ के मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये बात सुनहरी हरफों से पंजाब की तारीख में लिखी जाएगी, जो काम चौधरी मोहम्मद सरवर ने किया और उसके बाद पूरी दुनिया जिसको मान रही है वो वज़ीर आज़म का विजन था। आज ये पता क्या कह रहे हैं? आज कहते हैं वो जी अल्लाह का करम है, इसमें हमें दूसरी राय है ही नहीं, हम पे अल्लाह का ख़ास करम है, क्योंकि बांग्लादेश हो, इंडिया हो, हमारा उनसे कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है, एक जैसा हमारा हालात है, एक जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन वहाँ तबाही देखें, क्या ये हमारी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा नहीं है? क्या ये जो हमने किया है, यही लोग मजाक उड़ाते थे। मैं आप लोगों के साथ कई प्रोग्राम मैंने किए, बाकी चैनल्स पे किए, मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर हम डॉक्टर्स की माने, अगर हम अपोजिशन की माने, तो हमें लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन बल्कि इससे ज़्यादा हमें कर्फ्यू में चला जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे लीडर का विजन था, वो देख रहा था कि अगर हम एक तरफ लॉकडाउन में जाते हैं तो दूसरी तरफ भूख से हमारी कौम का, हमारी आवाम का क्या हाल होगा। जब तकलीफ दो तरफ से हो, आपका दुश्मन दो तरफ से हो, तो आपने कोई एक ऑप्शन लेना होता है। तो हमारे लीडर ने अपने उस दूर अंदेशी से काम लेते हुए उसने ये एक जो है ना वो लिया उसका ऑप्शन, और उसने लॉकडाउन की तरफ जाने की बजाय लोगों को काम भी करने दी, जिससे हमारी मैशत आप देखें दुनिया की बड़ी बड़ी मैशतें तबाह हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दौर था और हम पे कौम के खड़े होने का वक्त आया। तब्दीली की बात आप कर रहे हैं, यहाँ वेंटिलेटर का नाम सुनने को नहीं मिलता था।
पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद एक वेंटिलेटर आज हम बना रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम मास्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक वेंटिलेटर ते पूरी कौम ने सुन लिया सी जो 3 महीने कलसून वाल मरी पई सी तो वेंटिलेटर ला के ना रखा सी। मैं खैर उन पे बात इसलिए नहीं करना चाहता, देखें वो सियासी बात है, वो तो अल्लाह का फजल है, जिसको वो वजीर आज़म देखना चाहते हैं उसकी डिग्रियां भी चेक कर लें, उसके दाखिले भी चेक कर लें, उसकी यानी कोई एक चीज़ सच है तो मुझे बता दें। मैं तो कहता हूं भाई नून लीग के अपने भाइयों से खुदा के लिए अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। ये पिछले 35-40 साल से जो इस मुल्क के साथ खेल खेला गया है उसमें ये देखें, आज एक दौर था, ये 2 साल, आज मेरे पास लोग आते हैं यहाँ पे, जब वो आके कहते हैं जी हमें जॉब चाहिए, मैं कहता हूँ जी अप्लाई करें, ये यहाँ पे जॉब निकली, वो कहते हैं जी बगैर उसके होना नहीं है, सिफारिश के बगैर। मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि खुदारा आप अप्लाई करें, अब वो दौर नहीं है। एक ज़माना था कि आपका केस चाहे 100% सही है, लेकिन जब तक जज या वकील से कोई इस तरह का लेन देन आपका नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं कि फ़ैसला आपके हक़ में होगा। थानेदार FIR जो है ना वो पैसों के बगैर दर्ज नहीं करता था, नौकरी बच्चों को पैसों के बगैर नहीं मिलती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम जो है ना वो हो रहे हैं और मेरिट पे हो रहे हैं। इससे बड़ी तब्दीली और क्या है कि आज एक हमारा आम वर्कर जो है ना वो जाके एक्शन लेवल का हो या वो किसी भी लेवल का अफसर है, उसके सामने बैठ के कहता है जी ये मेरा काम करें, ये मैंने काम करवा के उठना है, और ये हमने इनको इख्तियार दिया है। मैं अपने तमाम वर्कर से हर जगह पे कहता हूँ, हर UC में जाके कहता हूँ आप जाके काम के लिए कहें, अगर वो काम नहीं करते तो फिर हमें बताएं, या फिर वो वहाँ बैठेगा या हम हल्के में रहेंगे। ये तब्दीली हमने